जय श्री सीताराम। घर में जब भी आप कोई चीज लाते हैं, खरीदते हैं, उसे लगाते हैं, तो आपके साथ चीजें, परिस्थितियां चेंज होने लगती है। वो चाहे आप एसी लगवा रहे हो, वो चाहे आप रेफ्रिजरेटर लगवा रहे हो, वो चाहे इवन आप अपना नया बेड लेकर के आए हैं, यहां तक कि बल्ब चेंज कर रहे हैं, कलर करवा रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई चीज आप लेकर के आते हैं अपने घर में या चेंज करते हैं। आप सोने की दिशा चेंज कर रहे हैं। आप पहले पैसा यहां रखते थे, यहां से उठा करके आपने वहां रखना शुरू कर दिया। तो यदि आप ऐसी कुछ चीज चेंज कर रहे हैं, नई लेकर के आ रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। एक व्यक्ति जो एक रेफ्रिजरेटर लेकर के आए, पहले उनके पास ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर था, वो आग्नेय दिशा में रखा हुआ था, जो कि रेफ्रिजरेटर के लिए बिल्कुल सही दिशा है। और उसका रंग जो था, कलर जो था, वो ब्राउन था, या डार्क ब्राउन कह सकते हैं। रेडिश की तरफ भी थोड़ा थोड़ा जा रहा था और फिर डार्क ब्राउन। तो इस प्रकार से उनका रंग था, कलर था, और छोटा था। लेकिन चूंकि वो पुराना हो गया था, तो उन्हें डबल डोर वाला बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए था। उन्होंने उस फ्रीज को बेचकर एक्सचेंज में और दूसरा फ्रीज, बड़ा फ्रीज बुलवाया। वो जो फ्रीज था उसका कलर ब्लैक था, जिसको स्टील ब्लैक आजकल कहा जाता है, और पूरा ऊपर से नीचे तक स्टील ब्लैक जैसा, पूरा का पूरा ब्लैक जैसा वो दिख रहा था। फोटो में तो पूरा ब्लैक जैसा दिख रहा था, वो कह रहे थे थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, ग्रे है, ऐसा कह रहे थे वो। तो उन्होंने कहां रखा? वहीं आग्नेय कोण में रखा, आग्नेय दिशा में रखा। अब आग्नेय दिशा तो फ्रिज की दिशा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आग्नेय दिशा में काला रंग, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर नहीं हो सकता। जब से वो फ्रीज वहां पर आया, दो समस्या उनके साथ बनना शुरू हो गई। एक समस्या कर्जा या खर्चा, खर्चा ज्यादा होने लगा, उनको किसी से लोन लेना पड़ा। मतलब ये 3-4 महीने में हो गया। और उनकी वाइफ का ऑपरेशन भी हो गया, पेट में उनको समस्या हो गई उनकी वाइफ को, तो बहुत जल्द उसका ऑपरेशन करना पड़ा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर, मुझे जो है वो कुंडली कंसल्टेशन चाहिए अपनी वाइफ को लेकर। मैंने कहा कि क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कर्जा बन रहा है और खर्चा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कुंडली कंसल्टेशन हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी मेरी सलाह आपको यह है कि आप वास्तु कंसल्टेशन लीजिए। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे वास्तु कंसल्टेशन लिया। मैं उनकी बात पहले ही समझ गया था कि क्या दिक्कत हुई होगी। मैंने उनसे कहा कोई चीज आप नहीं लेकर के आए हैं? उन्होंने कहा फ्रीज लाए हैं। मैंने उस फ्रीज को कहा कि इसे आप अभी के अभी घर से बाहर निकाल दीजिए या फेंक दीजिए। मैंने यही शब्द कहा, फेंक दीजिए। उन्होंने कहा सर 45,000 का है। मैंने कहा ऑपरेशन में कितना रुपए लगा? बोले करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए लग गया। मैंने कहा कर्जा कितने का बन गया? उन्होंने कहा करीब करीब 3-3.5 लाख का बन गया। और फ्रीज कितने का है? 40-42 हजार। मैं 40-42 हजार अभी इतना कर चुका है और करेगा, तो इस वजह से इसको आप बाहर निकाल करके फेंकिए। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने एक दिन में कोई बात की, मेरी बात को बहुत सीरियस लिया। उन्होंने जहां से फ्रीज खरीदा था उन्हें एक्सचेंज किया, आधे दाम में गया। और जो आधे दाम में जो फ्रीज आने वाला था, तो मैंने उन्हें कहा कि जिस आकार का पहला फ्रीज था और जिस कलर का पहला फ्रीज था, उसी आकार उसी कलर का दूसरा फ्रीज भी आप लेकर के आइए। और उन्होंने उसके आधे दाम में छोटा फ्रीज आया, उतनी फैसिलिटीज उसमें नहीं थी, लेकिन वो छोटे वाला लेकर के आ गए। जब से वो लेकर के आए, उनका कर्जा भी खत्म हो गया और उनकी वाइफ की तबीयत भी ठीक हो गई। अभी करीब करीब 6 महीना हो रहा होगा इस बात को। तो 2-3-4 महीनों में फ्रिज लेने के बाद 2-3-4 महीनों में ये सब दिक्कतें बन गई। और फ्रिज जब से घर से गया तो 6 महीनों में सब ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया फ्रिज का। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। एक और महिला जो मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लेती रहती थी, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें रेमेडीज करने को दिया और वो बहुत अच्छे से, उनको रेमेडीज फलदायी थी, उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अचानक क्या हुआ कि उनका मेरे पास कॉल आता है, सर मैं रेमेडीज कर रही हूं, फिर भी मुझे एंजाइटी अब बढ़ गई है पिछले 2 महीनों से।
मैंने कहा रेमेडीज कर रही फिर भी बढ़ गई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि आपने सोने की दिशा चेंज की क्या? उन्होंने कहा हाँ, हमारा बेड हमने चेंज किया। उनका बेड उन्होंने कहीं से कहीं रख दिया। मैंने कहा वापस कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। 1-1.5 महीने बाद उनका मैसेज आता है कि सब ठीक हो गया। तो आप कोई भी छोटी बड़ी चीज चेंज करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, फोटो फ्रेम लगाते हैं। एक व्यक्ति की शादी हुई और लव मैरिज था, 1.5-2 महीने तक अच्छा प्रेम चला। उन्होंने फोटो जो है पति पत्नी की जो फोटो आती है शादी की, वो ऐसे जोन में लगा दी जहां पर नहीं लगाना चाहिए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एक जोन होता है, उसे कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उस जोन में कभी भी किसी की भी फोटोज नहीं लगानी चाहिए। वहां पर उन्होंने लगा दी, और जब से वहां पर फोटो लगाई उसके बाद में उन दोनों का रिलेशन में जो है वो बड़े रूखापन आने लगा। तो मैंने वहां से उनकी फोटो हटवाई और उस फोटो को एक जोन होता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का, जिसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहां पर लगाई। उनके बीच में आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया। तो अब छोटी छोटी चीजें जब घर में चेंज करते हैं, बल्ब लगाने का, एक व्यक्ति ने येलो बल्ब नॉर्थ दिशा में लगा दिया। आजकल जो वार्म लाइट होते हैं वो उसकी प्रचलन बहुत है, वार्म लाइट जो येलो कलर दिखाता है, तो उसे उन्होंने नॉर्थ की वॉल पर लगा दिया, जिसके कारण उनकी आवक इनकम खत्म हो गई। मैंने वहां पर व्हाइट बल्ब लगवाया और वो येलो बल्ब मैंने दक्षिण दिशा में लगवाया, साउथ में लगवाया, उनकी इनकम बनना शुरू हो गई। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताते जा रहा हूं जो आपको नहीं करना है, जिससे आप सीख भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी आगाह कर रहा हूं कि अपने घर में कुछ भी छोटे बड़े चेंज आप करते हैं तो पूछ करके करें। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। फोन कॉल पर मुझसे पूरे विश्व में लोग कंसल्टेशन लेते हैं और मैं उन्हें यहां पर बैठे बैठे पहले से एनालिसिस हो जाता है, पहले से वीडियोस भेज देते हैं, गूगल लोकेशंस भेज देते हैं। तो आजकल गूगल मैप के माध्यम से, गूगल अर्थ फ्लो के माध्यम से सारी दिशाएं हमें पता चल जाती हैं, और फिर नक्शे यदि होते हैं तो वो मिल जाते, नहीं तो वीडियोस मिल जाते हैं घर के। तो उससे उनको बता दिया जाता है कि ये जगह पर ये चीज गलत है, ये जगह पर ये चीज सही है, और जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। फिर आपको रिनोवेशन करना है या कुछ चेंज करना है तो पूछ के करो, ताकि आपके साथ नुकसान ना हो। ठीक है, तो यही बात आपको बतानी थी। कुछ उदाहरण भी आपको दिए जिनसे आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।